स्थानीय खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान हास्यास्पद, कहा प्रकाश जावड़ेकर ने। तेजी से बदल रहा मौसम, कोविशील्ड की तुलना में कोवैक्सीन ज्यादा कारगर। असम में सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे पर हुआ भाजपा का समझौता। वीके शशिकला ने किया राजनीति छोड़ने का ऐलान। पाकिस्तान सीनेट चुनाव में झटके के बाद इमरान खान करेंगे विश्वास मत का सामना। इराक में अमेरिका की अगुवाई वाले मिलिट्री एयरबेस पर बड़ा हमला, दागे गए 10 से ज्यादा रॉकेट। एचडीएफसी बैंक ने घटा दी होम लोन की दर। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के यहां आईटी रेड पर बड़ा हंगामा, बीजेपी ने दिया जवाब। भारत या ऑस्ट्रेलिया, कौन पहुंचेगा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में? केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के उस बयान को हास्यास्पद बताया है जिसमें उन्होंने इमरजेंसी यानी आपातकाल के समय इंस्टीट्यूशनल यानी सरकारी संस्थानों को कमजोर नहीं किया गया। जावड़ेकर ने मंगलवार को मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि यह बयान हास्यास्पद है। इमरजेंसी के दौरान उस वक्त की सरकार ने सारे संगठनों को कमजोर किया था। एमपी एमएलए को गिरफ्तार किया गया, लगभग सारी पार्टियों को बैन किया गया था। यही नहीं, अखबारों को भी बंद करवा दिया गया था। जावड़ेकर ने कहा है कि राहुल गांधी को आरएसएस को समझाने में काफी समय लगेगा। आरएसएस दुनिया में देशभक्ति की सबसे बड़ी पाठशाला है। पहाड़ी इलाकों में मौसम तेजी से बदल रहा है, लेकिन मैदानी इलाकों में इसका असर कम ही दिखाई देगा। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी अधिकांश हिस्सों में 3 और 4 मार्च को बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इसके साथ ही बुधवार को इन सभी जगहों पर बर्फीले तूफान की भी आशंका है। वहीं दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में गर्मी की तपिश से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है। यह 5 मार्च से प्रभाव डालने वाला है। इसके प्रभाव के कारण 6 से 8 मार्च तक क्षेत्र में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके कारण पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड 5 और 6 मार्च को बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन अभियान जारी है। देश में अब तक 1 करोड़ 17 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन की 1 डोज तो लग ही चुकी है। टीकाकरण अभियान सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के जरिए ये अभियान चल रहा है। दोनों वैक्सीनों को लेकर स्टडी भी की जा रही है। इसी बीच अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि दोनों में कौन सी ज्यादा असरदार यानी कारगर है, तो उसका जवाब भी आपको बताते हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक अगर आपने हाल ही में वैक्सीनेशन करवाया है और कोवैक्सीन लगवाई है, तो आप उस व्यक्ति के मुकाबले कुछ ज्यादा फायदे में हैं जिसने कोविशील्ड लगवाई होगी। आगामी असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा और उसके सहयोगी दलों असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी के बीच सीट के बंटवारे को लेकर समझौते को बुधवार को अंतिम रूप दिया गया। जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बुधवार को हुई अहम बैठक में सीटों के तालमेल पर 99% सहमति बन गई है। इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रंजीत दास, अगप के अध्यक्ष व राज्य सरकार के मंत्री अतुल बोरा उपस्थित थे।
तमिलनाडु की सियासत से बुधवार को बड़ी खबर आई। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जे जयललिता की करीबी और एआईएडीएमके से बर्खास्त नेता वी के शशिकला ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। शशिकला ने अपना एक बयान जारी करते हुए कहा कि वह सार्वजनिक जीवन छोड़ रही है। उन्होंने एआईएडीएमके कैडर को एकजुट होने और आने वाले विधानसभा चुनाव में डीएमके को हराने की अपील की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि संसद में यह स्पष्ट करने की जरूरत है कि कौन इमरान खान के साथ है और किसे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग पसंद है। इस्लामाबाद सीट से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने इमरान खान की सरकार में वित्त मंत्री अब्दुल हाफिज शेख को हरा दिया है। यूसुफ रजा गिलानी संयुक्त विपक्ष पीडीएम यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के उम्मीदवार थे। वैसे गिलानी बिलावत भुट्टो जरदारी की पार्टी पीपीपी से हैं। पश्चिम इराक में अमेरिका की अगुवाई वाली गठबंधन फौज की मौजूदगी वाले मिलिट्री एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। सैन्य लिहाज से महत्वपूर्ण इस ठिकाने पर बुधवार को करीब 10 रॉकेट दागे गए। गठबंधन की फौज और इराकी सुरक्षा बलों ने जानकारी साझा की है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस हमले में कोई हताहत हुआ है या नहीं। वहीं गठबंधन फौज के प्रवक्ता कर्नल वाइने मारोटो ने बयान में कहा है कि सुबह 7:30 बजे के करीब 10 रॉकेट दागे गए। एचडीएफसी ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत देने वाला कदम उठाया है। बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए आवास ऋण पर ब्याज दर में 5 बेसिस पॉइंट यानी 0.05% की कटौती की है। आवास ऋण कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि अच्छा ऋण इतिहास रखने वाले सर्वश्रेष्ठ ग्राहकों को इस कटौती के बाद आवास ऋण 6.75% ब्याज पर उपलब्ध होगा। यानी अब एचडीएफसी बैंक से होम लोन लेकर घर खरीदने वाले लोगों को घर सस्ता पड़ेगा, क्योंकि होम लोन पर ब्याज कम चुकाना होगा। महाराष्ट्र में बुधवार को आयकर विभाग ने बॉलीवुड के बड़े चेहरों पर कार्रवाई की। इस दौरान मुंबई और पुणे में 30 से ज्यादा जगह तलाशी ली गई। अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू जैसे कई बड़े नामों के यहां रेड के बाद हड़कंप मच गया। मामले को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। कांग्रेस और एनसीपी ने कहा है कि ये सब सरकार के खिलाफ बोलने का खामियाजा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कार्रवाई नियमों के तहत हुई है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए दूसरी टीम की खोज अभी जारी है। हालांकि अब कुछ ही दिनों में इसका भी फैसला हो जाएगा। फिलहाल भारत इंग्लैंड के बीच होने वाले आखिरी टेस्ट मैच के परिणाम के बाद ही दूसरे फाइनलिस्ट का नाम तय होना है। लेकिन उसके पहले बदलती परिस्थितियों में कुछ और समीकरण भी बदल सकते हैं। दरअसल मौजूदा समीकरण के मुताबिक इंग्लैंड की टीम फाइनल की रेस से बाहर हो गई है और अब सिर्फ भारत ऑस्ट्रेलिया ही 2 दावेदार बचे हुए हैं। अब अगर आखिरी टेस्ट विराट सेना जीतती है या मैच ड्रॉ होता है तो भारत टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगा और अगर इंग्लैंड की टीम जीतती है तो ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेलेगा। लेकिन इसके पहले ही ऑस्ट्रेलिया की दावेदारी खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।